Welcome back to another informative episode of our medical knowledge series. Today is another topic anti-ovarian antibodies. Anti-ovarian antibodies क्या होती है? क्या आपकी बॉडी की इम्यूनिटी आपकी फर्टिलिटी को प्रभावित कर सकती है? जी हाँ, कुछ महिलाओं में इम्यून सिस्टम गलती से ओवरिस को ही टारगेट करने लगता है। तो आज हम बात करेंगे कि ओवेरियन एंटीबॉडी टेस्ट की नॉर्मली इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से लड़ता है, लेकिन ऑटो इम्यून कंडीशन में यही सिस्टम हेल्दी टिश्यू पर हमला करने लग जाते हैं। जब ओवरीज के खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगती है तो उन्हें एंटी ओवेरियन एंटीबॉडी कहा जाता है। ये ओवेरियन के फंक्शन को प्रभावित कर सकती है, एग के प्रोडक्शन को कम हो सकता है, फर्टिलिटी पर असर पड़ सकता है। इसी की पहचान के लिए ही एंटी ओवेरियन एंटीबॉडी टेस्ट को किया जाता है। सिम्टम्स और ये कब करवाना चाहिए, दोनों हम देखेंगे यहाँ पर। तो अब सवाल ये आता है कि ये टेस्ट पेशेंट को कब करवाना चाहिए। तो जैसे कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में परेशानी आ रही हो, या फिर कोई इरेगुलर पीरियड हो, या फिर कोई रिपीटेड आईवीएफ फेलियर हो रहा हो, हार्मोन का इम्बैलेंस हो रहा हो, या फिर कोई अर्ली मेनोपॉज सिम्टम्स उसमें आ रहे हो फीमेल को, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो रही है, ऑटो इम्यून डिजीज की कोई मान लीजिए हिस्ट्री है। अगर बार बार कोशिश के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो डॉक्टर इस टेस्ट की सलाह दे सकते हैं। कई बार सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं होती है, लेकिन इम्यून सिस्टम फर्टिलिटी को प्रभावित कर रहा होता है। ऐसे मामलों में ये टेस्ट महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। जितनी जल्दी कारण का पता चलेगा उतनी जल्दी ही ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है। टेस्ट कैसे होता है, अब समझते हैं कि ये टेस्ट कैसे किया जाता है। तो ये टेस्ट किया जाता है सिंपल एक ब्लड टेस्ट है, जिसमें कि केवल एक सैंपल लिया जाता है ब्लड का। लेबोरेटरी में ओवेरियन एंटीबॉडी की जांच की जाती है। फास्टिंग की जरूरत इसमें आमतौर पर नहीं होती है। सैंपल कलेक्शन में केवल कुछ ही मिनट लगते हैं, और रिपोर्ट की बात करें तो 2 से 5 दिनों में इसकी रिपोर्ट मिल जाती है। टेस्ट पूरी तरह से सेफ है, और रिपोर्ट को डॉक्टर ही इसको आगे फर्टिलिटी टेस्ट के साथ इवेल्युएट करते हैं। रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन यानी कि रिजल्ट हमको क्या बताते हैं, तो सबसे जरूरी बात है कि रिपोर्ट हमें क्या बताती है। रिपोर्ट हमें बताती है कि अगर पॉजिटिव रिपोर्ट का मतलब हो सकता है कि ओवरीज के खिलाफ एंटीबॉडी मौजूद है, और इससे ओवेरियन फंक्शन और फर्टिलिटी को प्रभावित हो सकती है। लेकिन अगर नेगेटिव रिपोर्ट का मतलब एंटीबॉडी डिटेक्ट नहीं हुई है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट को देखकर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। डॉक्टर आपकी एज, आपके सिम्टम्स, आपके हार्मोन लेवल और साथ में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और फर्टिलिटी की हिस्ट्री को पूरा इसके अंदर इवेल्युएट करते हैं। पॉजिटिव रिपोर्ट का मतलब यह नहीं है कि प्रेगनेंसी संभव नहीं है, और नेगेटिव रिपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि फर्टिलिटी पूरी तरह से नॉर्मल है। इस टेस्ट का उद्देश्य फर्टिलिटी इश्यू के पीछे मौजूद ऑटो इम्यून कारणों को समझना है। अगर फर्टिलिटी कंसर्न को लंबे समय तक इग्नोर किया जाए तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों में देरी हो सकती है। इसीलिए सही समय पर सही जांच करवाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि एंटी ओवेरियन एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है और ये क्यों किया जाता है। अगर आपको फर्टिलिटी से जुड़ी समस्या है तो डॉक्टर की सलाह आप जरूर लें, और सही जानकारी और सही समय पर डायग्नोसिस को बेहतर फ्यूचर प्लानिंग में ये मदद कर सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही जानकारी के लिए फॉलो करना ना भूलें।